हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जॉन की क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले क्वेश्चन आता है पोटेंशियल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोड के बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर चुके हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड? देखिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है कि कोई भी ऐसा रॉड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मतलब कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोड यानी कि किसी ऐसे रॉड को ले लो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इस वोल्टेज की वजह से किस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, उसी वोल्टेज को मेजरमेंट करने का जो टेक्निक होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of electrode, potential difference across the terminals of electrode called electrode potential। यानी कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि जैसे कि इसके पहले एक्सपेरिमेंट में हम जो सेल बनाए थे, तो यहाँ पे एक सेल था कंटेनर नंबर 1 और यहाँ पे कंटेनर नंबर 2। तो कंटेनर नंबर 1 में क्या हुआ, तो कुछ सॉल्यूशन भरा रखा था यहाँ पे जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन भर रखा था, तो यहाँ पे एक रॉड डूबा हुआ था, उस रॉड का नाम था जिंक रॉड। ठीक है, यानी कि तुम्हारा ये था जिंक रॉड था। अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन भर रखा है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो इसमें था कॉपर का रॉड। ठीक है, अब इस जिंक का रॉड और उस कॉपर के रॉड का क्या नाम रखेंगे? तो जैसे कि हम अपने इस इक्वेशन में देख रहे थे पहले, इस जिंक से क्या हो रहा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन इस जिंक में रह रहे थे और जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आ रहा था। तो हम एक बात देख रहे थे कि जैसे जैसे ये जिंक +2 बन रहा था वैसे से सॉल्यूशन में चला जा रहा था और बचा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में यानी कि इस रॉड में बच जा रहा था। तो यानी ओवरऑल ये तुम्हारा जो ये रॉड था वो कैसा हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। तो यानी कि अब इसका पोटेंशियल हम क्या होगा, अगर मैं बात करूँगा इस जिंक रॉड का पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इस जिंक का इलेक्ट्रोड जो होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो होगा नेगेटिव का पोटेंशियल। वैसे इसी तरह यहाँ पे कॉपर से यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर +2 कंटिन्यूस कहाँ पर आ रहे थे इस इलेक्ट्रोड पे, तो ये कैसा हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, यानी कि कॉपर आयन आने से पूरा क्या होता था, पॉजिटिव हो जाता था। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रहा होता है पॉजिटिव का पोटेंशियल। बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बना है सेल, कंप्लीट एक सेल है, इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लिया गया। तो इस इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड नंबर ए और इलेक्ट्रोड नंबर बी, इनके टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इसी पोटेंशियल को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं वोल्टमीटर लूँ और वोल्टमीटर लेके देख लूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मेज़र कर लूँ कि इनके टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसी वोल्टेज का नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रियली बताएं, जब गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में ऐसा लगा के गैल्वेनोमीटर चेक किया जाता है या फिर वोल्टमीटर लगा के चेक किया जाता है, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल आता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा वेरी करता है। किसी भी सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि अगर किसी जस्ट टाइम पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 1.5 वोल्ट आ रहा है, तो अगले टाइम पर अगर उसी को चेक करने जाएंगे हम तो 1.3 वोल्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो वेरी करता रहता है। यानी कि जैसे जैसे हम इस रजिस्टर के क्रॉस हम लगाते हैं, इसको ड्रॉप कराते हैं करंट को, तो ओम्स लॉ से करंट ड्रॉप कर जाता है और इसी ड्रॉपमेंट की वजह से ये पोटेंशियल वेरी करने लगता है। हाँ, मानता हूँ ये हमारे सिर के ऊपर से आ रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब यह है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है। अब वेरी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने पर कुछ रेजिस्टेंस करंट को कंज्यूम कर लेता है, और जब करंट कंज्यूम हो जाएगा तो उसी वजह से पोटेंशियल वेरी करने लगता है। तो रियल बताएं कि इस सेल का इस्तेमाल तो हमको सिर्फ किस में करना है, इसका पोटेंशियल कितना पता करने में। हमारे केमिकल रिएक्शन दिए रहेंगे, वहाँ हमको पोटेंशियल पता करना रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पोटेंशियल कैसे पता किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन देखिए यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रॉड में है।
तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में कि राइट में, राइट में सॉरी ये राइट में ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होता है लोन, यानी क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या बन रहा है एनोड बन रहा है, ये बन रहा है एनोड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 2 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड बना। यहाँ क्या हो रहा है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cu बना रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 0+2 से 0 जा रहा है, तो यहाँ क्या है कैथोड है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है। ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना रहेगा कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल आता है, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि जब इससे हम कोई कंज्यूमिंग वाला काम ना करें, मतलब इन सेल से कोई कंज्यूमिंग वाला काम ना करते हैं, तो इनके टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, उसी पोटेंशियल बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब आप किसी सेल से करंट नहीं लेते हो तो उस सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है उसी वोल्टेज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है व्हेन एनी सेल नॉट प्रोवाइड करंट इन एनी सर्किट देन voltage across the terminal of cell is called electromotive force। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF को किसी भी सेल रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है, यानी EMF इसको होता है E कैथोड माइनस का E एनोड, E कैथोड माइनस का E एनोड, यानी कैथोड का पोटेंशियल कितना है और एनोड का पोटेंशियल कितना है। तो कैथोड का पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट आपको दे दिया किसी रिएक्शन में, अब मान लो एनोड को दे दिए तो 2 वोल्ट, तो आप इस कॉम्बिनेशन का EMF कितना हो जाए, कैसे करो 10 - 2 = 8 वोल्ट। कैसे, अभी इस सेल रिएक्शन से हम कंप्लीट करा रहे हैं, एक सेल रिएक्शन में करा रहा हूँ, उस सेल रिएक्शन से 100% कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक सेल रिएक्शन लिख दिया है, ऑलरेडी मैं एक सेल रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ Na से Na+2 और यहाँ पे दे रहा हूँ Ag+ से Ag⁴। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ Na+2 का जो Ni का यानी Ni का या फिर E ऑफ Ni मतलब Ni का जो वोल्टेज है मैं दे रहा हूँ 2 वोल्ट और E ऑफ Ag मैं दे दिया हूँ 0.8 वोल्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन का हमको क्या बता दो, इस कॉम्बिनेशन का हमको बता देना है कि EMF कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि कितना स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, कितना इस कॉम्बिनेशन का EMF होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेल का रिएक्शन पहले तोड़ना पड़ेगा, Na से Na+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Ag को Ag+ से क्या जाएगा Ag जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करना है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिएक्शन को 2 से कर दो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता क्या करना है, पता बस इतना ही करना है कि ये 0 से +2 पे जा रहा है, ये 0 से +2 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है +1 से 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्या लिखेंगे रिडक्शन। ठीक, और हमें बताया था लोन LOAN, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बनेगा एनोड, तो ऑक्सीडेशन नहीं बन रहा है तो ये क्या बनेगा निकल एनोड बनेगा, और इसका EMF क्या हो जाएगा EA हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है निकिल का, जब निकिल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा एनोड, बाकी बचा एक कैथोड बन जाएगा E कैथोड। और हम जानते हैं फॉर्मूला EMF का क्या होता है, E इसका जो होता है E कैथोड माइनस का E एनोड। E कैथोड क्या है Ag है, Ag का वोल्टेज कितना दिया 0.8 वोल्ट, क्या लिख लेंगे 0.8 वोल्ट माइनस का। अच्छा, अब E एनोड कितना दिया है, E एनोड क्या है ये है, वो क्या है निकिल है, और निकिल का वोल्टेज कितना 2 है, यानी कि 2 वोल्टेज। ठीक है, यानी कि अगर हम 8 में से यानी कि देखो अगर मैं 2 में से 8 को माइनस करूँ 0.8 को, तो देखो 10 में से 8 या 2 पॉइंट बचा इतना 1.2 बचा, यानी कि आ गया माइनस का 1.2 वोल्ट, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। कैसे किया हूँ मैं, सेल रिएक्शन देखा हूँ, सेल रिएक्शन में वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन ये,
और इसकी वजह से आपको पता करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड बनेगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ कैथोड बनेगा। फॉर्मूला हमको याद रखना है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड यहाँ पे कौन बन रहा है, रिडक्शन जहाँ पे हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का हो रहा है, और एजी की वैल्यू हमको क्वेश्चन 0.8 दे रखा है, तो यहाँ पर रख दीजिए, माइनस लगाना। ई एनोड ये बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपको दे रखा है निकल के लिए 2 वोल्ट, तो माइनस कर देना, इतना आ जाएगा माइनस का 1.2 वोल्ट। इस तरह किसी भी सेल के रिएक्शन का हम ईएमएफ निकालते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो फिर पढ़ाई करते हैं। चलिए ओके, फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।